क्यों करनी चाहिए जमीन पर बैठकर पूजा? क्या है पूजा से जुड़े अहम नियम? आइए ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। जमीन पर बैठकर पूजा करने में शरीर में मौजूद सातों चक्र जागृत हो जाते हैं। इन चक्रों के जागृत होने से शरीर में शक्ति का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जा का शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जमीन पर बैठकर पूजा करने से ग्रह भी शांत होते हैं। लेकिन आसन बिछा होना चाहिए। जमीन का मतलब नहीं फर्श पर बैठ जाओ, जमीन का मतलब नहीं कि कच्ची जमीन पर बैठ जाओ। आसन बिछा होना चाहिए। सफ़ेद रंग का आसन हो या लाल रंग का आसन हो या गुलाबी रंग का आसन हो, आसन ऊनी होना चाहिए। कपड़े का आसन नहीं होना चाहिए। और कुश का आसन सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन तब जब आप विरक्त हों, जब आप सन्यासी हों, जब आप एकनिष्ठ ब्रह्मचारी हों, तब आप कुश के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको कुश के आसन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप आसन पर बैठ करके मेरुदंड को सीधा करके और पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में समृद्धि और संपन्नता का वास होगा। जमीन पर बैठकर पूजा करने से तनाव, चिंता, अवसाद से मुक्ति मिलती है। मन शांत रहता है, पाचन दुरुस्त रहता है। लेकिन हमेशा आसन बिछा करके ही पूजा करनी चाहिए। एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ। इससे पूजा के समय शरीर में बढ़ने वाली सकारात्मक तरंगों का प्रभाव शरीर में ही रहता है, धरती में नहीं जा पाता है। और यदि आप धरती पर बैठ कर के फर्श पर बैठकर करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा धरती में समाहित हो जाएगी। धरती का गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता है ना? हाँ, न पता हो तो एक बाल ऊपर फेंक के देख लीजिए कैसे वो नीचे आता है। तो सब कुछ गुरुत्वाकर्षण के नियम से अंदर आपकी आभा मंडल भी अंदर की तरफ सूख जाएगा। इसलिए एक बीच में आपके जो है वो आसन जरूरी है। जय मां विंध्यवासिनी।